Hi guys, this is Pradeep and you guys are watching my channel Pradeep दिल से। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पहुंचने के बाद ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं घूमने आए हो, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कुछ देर के लिए सारी चीज़ें पॉज हो गई हो। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा सुरकंडा देवी टेम्पल भी बिल्कुल ऐसी ही एक जगह है। ठंडी हवा, पहाड़ों के बीच धीरे धीरे चलते बादल और दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज़, पूरा माहौल अपने आप में ही एक अलग फील देने लगता है। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बना ये मंदिर सिर्फ अपनी धार्मिक मान्यता की वजह से फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ से दिखने वाले व्यूज़ भी लोगों को बार बार यहाँ आने पर मजबूर करते हैं। कभी पूरा मंदिर बादलों से ढक जाता है तो कभी अचानक सामने पूरी वैली दिखाई देने लगती है। और सच बताऊं, कैमरा शायद यहाँ की ब्यूटी का सिर्फ आधा हिस्सा ही कैप्चर कर पाता है। कहते हैं ये जगह 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसी वजह से यहाँ हर साल हज़ारों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन इस बार हमारी जर्नी थोड़ी अलग थी। ना कोई बड़ी प्लानिंग, ना लग्जरी ट्रिप, बस अचानक एक बना प्लान और निकल पड़े हम उत्तराखंड की इन खूबसूरत सड़कों पर। और इस ट्रिप की सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ थे मेरे 3 दोस्त, जिनके साथ हर छोटी चीज़ भी मेमोरी बन जाती है। तो चलिए अब मिलते हैं इस ट्रिप की पूरी गैंग से। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा। आप लोग मुझे जानते ही हो, हर ट्रिप में कैमरा के सामने सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाला इंसान वो मैं ही हूँ। जैसे शानदार मौसम है, ये सब। और अब मिलते हैं दूसरे मेंबर से। ये है मुकेश, हमारी ट्रिप की अनऑफिशियल मुसीबत। इनका टैलेंट ये है कि जहाँ सब कुछ परफेक्टली चल रहा होता है वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं, और कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं जो इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाता है। और अब आते हैं अगले मेंबर पे। ये है राज। अगर आपको दुनिया की किसी भी चीज़ की नॉलेज चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, ट्रैवल, रैंडम फैक्ट्स, एनीथिंग, तो बस इनसे बात शुरू कर दो। और ये है राम, हमारी टीम के सबसे शांत और समझदार इंसान। बाय प्रोफेशन कोडर है, बट बाय नेचर प्रॉब्लम सॉल्वर है। जहाँ हम बाकी लोग एक्साइटमेंट में ओवरथिंक कर रहे होते हैं, वहाँ ये आराम से प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो ये थी हमारी पूरी गैंग, और इसी गैंग के साथ शुरू हुआ था उत्तराखंड का ये अनप्लान्ड सफ़र। हम लोग सुबह सुबह ऋषिकेश से निकल चुके थे। लगभग 1 घंटे का ट्रिप करने के बाद हम पहुंच चुके थे चंबा में। चंबा एक पीसफुल जगह है जहाँ का माहौल भी अच्छा है और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ मौसम ठंडा रहता है। उस रात हमने चंबा में ही स्टे करने का डिसाइड किया। रात से बालकनी का जो माउंटेन व्यू दिख रहा था वो ऑनेस्टली कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ पा रहा था जितना असल में लग रहा था। फिर हमेशा की तरह लेट नाइट बातें शुरू हो गई और कब कौन सो गया किसी को आइडिया ही नहीं लगा। अगली सुबह हम जल्दी उठकर हमारे डेस्टिनेशन जो हमारा इंतज़ार कर रहा था उसके लिए हम लोग निकल जाते हैं। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब भी मैं हूँ चंबा, जैसे कि आपको बताया था, और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं सुरकंडा देवी के लिए। और लगभग 9:15 हो गए, तो ब्रेकफास्ट करके और यहाँ से डायरेक्टली हम लोग निकलेंगे सुरकंडा, और वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा मंदिर के बारे में, थोड़ा बहुत बताऊंगा और एक्सप्लोर करते हैं जगह को। और ये भाई लोग रेडी भी हो गए। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे वेदर और ब्यूटीफुल होता जा रहा था। कई जगह क्लाउड्स लिटरली रोड तक आ रहे थे, और वही मोमेंट था जब हमें फील हुआ कि ये ट्रिप अचानक बना ज़रूर था, लेकिन डिसीजन सही था। राइट नाउ मैं पहुंच चुका हूँ सुरकंडा देवी टेम्पल, और यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे थोड़ी देर में। एंड रोपवे लगा हुआ है यहाँ पे, तो मोस्ट प्रोबेबली तो क्या रोपवे से ही हम लोग यहाँ पर ऊपर जाएंगे। इस टेम्पल के बारे में कुछ खास बात मैं बता दूं कि ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में आता है। एंड सबसे खास बात है कि ये जो टेम्पल है, ये जो 51 शक्तिपीठ है
उनमें से एक है। कहते हैं यहाँ पर सती माता का जो सर था वो यहाँ गिरा था। तो अभी हम फिलहाल थोड़ी देर के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर हम लोग ऊपर जाएंगे और दर्शन करते हैं। आपको भी दर्शन करवाते हैं साथ के साथ। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पर। मिस्टर राम, ट्रैकिंग हो गई। बस सीधी चल रही है। पसंद करना है आपको भी जल्दी मोटर बना हुआ है बहुत तेज होगी बारिश तेज होगी रोपे बन जाएगा मशीन में चला बैठा है आप बोलो कितने वो क्या है 900 तो ये हमारा रोपवे है। यहाँ से अभी हम ऊपर जाएंगे। 4 बंदों का जो किराया लिया है वो 900 रुपये लिया है यहाँ पर। वैसे जनरली 6 लोग बिठा रहे हैं लेकिन हम लोगों को 4 लोगों को स्पेशल परमिशन मिली है। एक्स्ट्रा पैसे देके 4 लोग जा रहे हैं। सच ही है, वैसे तो रखने के लिए राजी नहीं हुआ। सिर्फ इन दो इसकी वजह से। इसकी फेस से पता चलेगा अभी। क्या पता लगा। अरे पागल, तुम्हारा एंटरटेनमेंट करवा रहा हूँ और कुछ नहीं। ऊपर पहुंचकर मंदिर के आसपास का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही पीसफुल था। घंटियों की आवाज़, लोगों की श्रद्धा और सामने एंडलेस माउंटेन व्यू। कुछ देर बस हमने वहीं बैठकर सराउंडिंग्स एंजॉय की। ना कोई जल्दी थी, ना कोई टेंशन, बस एक अलग सा सुकून। फिर हमने मंदिर में माता के दर्शन किए। कहते हैं कि ये जगह 51 शक्तिपीठों में से एक है और माँ सती का सिर यहीं गिरा था। इसी वजह से इस मंदिर की इतनी मान्यता मानी जाती है। दर्शन के बाद मौसम अचानक बदलने लगा। जो व्यू कुछ मिनट पहले क्लियर था वो अचानक क्लाउड से कवर हो गया। और सच में पहाड़ों का वेदर हर 10 मिनट में नया सरप्राइज दे ही देता है। ओवरऑल ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये उन जर्नीज़ में से एक थी जहाँ डेस्टिनेशन से ज़्यादा रास्ते याद रह जाते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हुआ टाइम, रैंडम जोक्स, पहाड़ों की रोड्स और पीसफुल मोमेंट्स, यही चीज़ें बाद में मेमोरीज बन जाती है और शायद इसी वजह से उत्तराखंड बार बार लोगों को वापस बुलाता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आई नो बहुत लंबे इंतज़ार के बाद वीडियो आया है, बट ज़रूर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए प्रदीप दिल से।